ब्रह्मांड अपने आप में ही अभी तक उलझा हुआ है कि वह कहां तक फैल सकता है। यह सोच इतनी कठिन है कि जिससे कोई भी प्रजाति अपने आप को भी इस सोच से नहीं बचा सकती है। जहाँ कभी जीवन खिलता था वीरान, अब वो मैदान सोई हुई भी जग उठे, दुख के आंसुओं में नहाई। सभी प्रजाति के पास इस असीम ब्रह्मांड में एक ऐसा ठिकाना होता ही है कि जहाँ पर हम अपने आप को भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि हम सबके रीति रिवाज बहुत ही अलग होते हैं। खिलने की उम्मीद जगाए, फिर से लाए नया सवेरा। चौपाई हर पहाड़ रोते खड़े हैं वो विशाल, पत्थर के दिग्गज आंसू गिराते हर वादे हुए जहां। क्या ये अंत है सबका, या ब्रह्मांड का पतन, या एक नया सूरज निकल से पहले ये पवित्र धारा। चौपाई उस सच के साथ हमें भी कई अरबों सालों तक जीना पड़ेगा, फिर क्या पता कि हम ही उनके इंतजार में मारे जाए। हर रंग के आंसुओं से भरी आकाश का नया रूप दिखाती ये दुखों की रंगोली। मेरा वाद्य यंत्रों का मधुर लेकिन उम्मीद जगाने वाला संगीत, पवन झनका, तार के तार और दूर से आने वाले स्वर। पहाड़ गिरे या तारे मीटे, ब्रह्मांड का सार रहेगा। नदियां बहती है अति प्रचंड, हर रंग के आंसुओं से। सभी प्रजातियां कभी भी नहीं चाहेंगी कि वह एक दूसरे से कम साबित हो और मौका मिलने पर हमले के लिए कभी भी तैयार ना हो। यही सोच हमें कमजोर बनाती है। अपने आप को समझने के लिए और समझाने के लिए हम जो अब तक नहीं कर पाए वह हमें अभी ही शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आज ऐसे सफर पर जो हमें समझ सकता है कि हमें क्या शुरू करना चाहिए। ब्रह्मांड रो रहा है तारों रे प्रभु के साथ, रासों का सिम्फनी गिराते हुए सितारों को रास्ता। आंसुओं का सिम्फनी गिराते हुए सितारों को रास्ता। एक ब्रह्मांडी है झमझमते दिव्या मिलान दिया झमझमत, स्वर्ग में कुछ टूटा है। हम सब अकेले हैं, ये कैसा विनाश का था। हर ग्रह पर होते पहाड़ खड़े, वे वो मजबूत पत्थर के दिग्गज आंसू बहा रहे हैं पूरे वादे। एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करते हैं। इन दूर की दुनियाओं की खोज ने ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। 1995 में सूर्य जैसे तारे के चारों ओर एक एक्सोप्लैनेट की पहली पुष्टि की गई खोज के बाद से हजारों एक्सोप्लैनेट की पहचान की गई है जो ग्रह प्रणालियों की एक असाधारण विविधता को प्रदर्शित करते हैं। ये खोज प्रौद्योगिकी और पारगमन विधि जैसे तरीकों में प्रगति के कारण संभव हुई है, जहां एक ग्रह अपने मेजबान तारे के सामने से गुजरता है और रेडियल वेग विधि जो परिक्रमा करने वाले ग्रहों से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण तारे की गति में उतार चढ़ाव का पता लगाता है। एक्सोप्लैनेट आकार, संरचना और कक्षीय विन्यास की एक विस्तृत श्रृंखला में आते हैं। उनमें बृहस्पति और शनि के समान गैस दिग्गज, पृथ्वी और मंगल के समान चट्टानी ग्रह और सुपर अर्थ और मिनी नेपच्यून जैसे विभिन्न मध्यवर्ती प्रकार शामिल है। कुछ एक्सोप्लैनेट अत्यधिक दूरी पर अपने सितारों की परिक्रमा करते हैं, जबकि अन्य अपने सितारों को इतनी करीब से घेरते हैं कि उनकी सतह झुलसाने वाली गर्म हो जाती है। यह विविधता ग्रहों के निर्माण और विकास के मौजूदा मॉडलों को चुनौती देती है, जिससे वैज्ञानिकों को उन प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है
जो ग्रह प्रणालियों के जन्म का कारण बनती है। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने की खोज है, जो संभावित रूप से जीवन को आश्रय दे सकते हैं। इन ग्रहों को अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में रहना चाहिए, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है, जहां सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हो सकती हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यह जीवन के लिए एक प्रमुख घटक है। किसी तारे से रहने योग्य क्षेत्र की दूरी तारे की चमक और तापमान पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक ठंडे मंद लाल बौने तारे के आसपास रहने योग्य क्षेत्र हमारे सूर्य जैसे अधिक गर्म चमकीले तारे के आसपास रहने योग्य क्षेत्र की तुलना में तारे के बहुत करीब है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और इसके उत्तराधिकारी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS जैसे मिशनों से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज को काफी बढ़ावा मिला है। अकेले केपलर के मिशन ने हजारों एक्सोप्लैनेट उम्मीदवारों की पहचान की, जिनमें से कई अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में या उसके निकट है। एक उल्लेखनीय खोज केपलर 186F है, जो पृथ्वी के आकार का एक ग्रह है, जो अपने मेजबान तारे के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा कर रहा है, जो पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इस खोज ने काफी उत्साह जगाया, क्योंकि यह हमारे अपने ग्रह के संभावित एनालॉग का प्रतिनिधित्व करता है। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू में इन दूर की दुनियाओं का लक्षण वर्णन शामिल है। वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट की संरचना, वातावरण और संभावित रहने की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी तारे के प्रकाश स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके एक एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में विशिष्ट गैसों की उपस्थिति को प्रकट कर सकती है, क्योंकि वे उसके सामने से गुजरता है। ऑक्सीजन, मीथेन या जल वाष्प जैसी गैसों की खोज जीवन के लिए अनुकूल जैविक गतिविधि या प्रक्रियाओं का संकेत दे सकती है। दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST एक्सोप्लैनेट वायुमंडल के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अपने उन्नत उपकरणों के साथ JWST अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में छोटे चट्टानी एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से कमजोर संकेतों का पता लगाने में सक्षम होगा। यह क्षमता वैज्ञानिकों को इन दूर की दुनिया में संभावित बायो सिग्नेचर जीवन के संकेतक की खोज करने की अनुमति देगी। प्रगति के बावजूद एक्सोप्लैनेट का अध्ययन अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। इसमें शामिल विशाल दूरी का मतलब है कि एक्सोप्लैनेट की प्रत्यक्ष इमेजिंग चुनौतीपूर्ण है और इसके लिए परिष्कृत तकनीक और तकनीकों की आवश्यकता होती है। हालांकि अंतरिक्ष दूरबीनों और जमीन आधारित वेधशालाओं में चल रही प्रगति इन दूर के ग्रहों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने की हमारी क्षमता में लगातार सुधार कर रही है। एक्सोप्लैनेट की खोज का ब्रह्मांड की हमारी समझ और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह ग्रह प्रणाली के निर्माण के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है और हमारे सौर मंडल की विशिष्टता पर सवाल उठाता है। इसके अलावा एक्सोप्लैनेट का अध्ययन खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों के साथ जुड़ता है, जिससे तारा निर्माण, अंतरतारकीय माध्यम और ग्रह प्रणालियों को नियंत्रित करने वाली गतिशील प्रक्रियाओं के बारे में हमारा ज्ञान समृद्ध होता है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट की पहचान तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक अन्य कारकों पर भी विचार करते हैं, जैसे कि ग्रह के वायुमंडल की संरचना, चुंबकीय क्षेत्र और भूवैज्ञानिक गतिविधि। ये सभी किसी ग्रह की जीवन को समर्थन देने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशाल एक्सोप्लैनेट के चंद्रमा, जिन्हें एक्सोमून के रूप में जाना जाता है, जीवन के लिए संभावित आवास भी हो सकते हैं। उसी तरह जैसे बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एनसेलाडस को हमारे सौरमंडल के भीतर संभावित आवास माना जाता है। एक्सोप्लैनेट के अध्ययन से नैतिक और दार्शनिक प्रश्न भी उठते हैं। अलौकिक जीवन की संभावित खोज का जीवन की विशिष्टता और जीवन की प्रकृति के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर दर्शन, धर्मशास्त्र और मानवीय दृष्टिकोण के कई पहलुओं को चुनौती देगा। निष्कर्षतः एक्सोप्लैनेट अनुसंधान एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है,
जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करना जारी रखता है। रहने योग्य क्षेत्र में एक्सोप्लैनेट की खोज विशेष रूप से रोमांचक है, क्योंकि यह हमें सदियों पुराने सवाल का जवाब देने के करीब लाती है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति और अंतरिक्ष दूरबीनों की आने वाली पीढ़ी के साथ हम इन दूर की दुनियाओं और जीवन का समर्थन करने की उनकी क्षमता के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार है। एक्सोप्लैनेट का अध्ययन न केवल ग्रह प्रणालियों के बारे में हमारे ज्ञान को समृद्ध करता है, बल्कि ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना को भी प्रेरित करता है। The universe whispers secrets on the wind's